हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग और वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करें। इससे हमें भी पता लगता है कि आप लोग आगे क्या चाहते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट सेकंड सीन 4 को। इसके पीछे के सारे एक्ट और सीन हम एक एक करके एक सिंगल वीडियो में पढ़ चुके हैं और ये आपके लिए एक्ट 2 सीन 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक सड़क किनारे ग्रेसियानो, लोरेंजो, सेलेरिनो और सेलेनियो इनका प्रवेश होता है और ये आपस में अपनी कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने सभी क्लासमेट को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सीक्वेंसली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस आईसीएसई द्वारा चलाया गया प्ले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है, शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। आप पूरे के पूरे वीडियो में जो है इसके बाद आपसे किसी तरह के प्रमोशन की कोई अपील नहीं की जाएगी, तो अब आप जो है समझ लीजिए, इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो प्ले है इसमें सीन 4 को हम पढ़ने जा रहे हैं। सीन कहाँ पे दर्शाया जा रहा है? एक सड़क किनारे ग्रेसियानो, लोरेंजो, सेलेरिनो और सेलेनियो का प्रवेश होता है। सबसे पहला जो यहाँ पे डायलॉग है वो किसका है? वो लोरेंजो का है। लोरेंजो क्या कह रहा है? लोरेंजो कह रहा है कि अरे नहीं, जब सब खाने पर बातें कर रहे होंगे चुपचाप निकल चलेंगे। यानी कहाँ निकल चलने की बात कर रहे हैं? सो ये बातें कर रहे हैं जेसिका के एलॉपमेंट की, यानी कि उसको वहाँ से अपने पिता के घर से भगाकर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो अपने ठिकानों पर आकर हम भेष बदल लेंगे और मास्क के लिए वापस चले आएंगे फौरन। यहाँ हो क्या रहा है? एक पार्टी है, एक यहाँ पे ट्रेंड चलता है मास्क लगा करके, ठीक है, और नाच गाना वगैरह लोग करते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो मास्क लगाए होंगे हम लोग और अपनी वेशभूषा पूरी तरह से बदल करके हम अपने कार्य को अंजाम देंगे। इसके बाद ग्रेसियानो कहता है लेकिन हमने कोई तैयारी भी तो नहीं की अभी तक। ठीक है, तो प्लान जो है, क्योंकि एक बड़ा प्लान है जिसको इनको पूरे प्लान को जो है एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए इनको तैयारी भी करनी पड़ेगी। सेलेनियो कहता है यहाँ पर अगर पूरी तैयारी नहीं की गई तो सब बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है, ऐसा सेलेनियो कहता है, तो इससे अच्छा है कि अभी हम अपने प्लान को यहीं रख देते हैं और आगे जब पूरी तरह से प्लान बनाएंगे उसके पूरे के पूरे एक एक जो है स्ट्रेटजी पे डिस्कस कर लेंगे, तब उसे करेंगे। तो कहता है इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। ओके, इसके बाद सेलेनियो कुछ एडवाइस देता है। सेलेरिनो ये कहता है अभी तो मसालचियों से भी बात नहीं हुई है, तो फिर हम अपने प्लान को पूरा कैसे कर पाएंगे? तो लोरेंजो, क्योंकि लोरेंजो ही तो वो व्यक्ति है जो लवर है जेसिका का, तो लोरेंजो कहता है देखो अब 4 बजे हैं। ठीक है, इस समय कितना टाइम हुआ है? 4 बजे हैं। पार्टी कब है? बेसेनियो के यहाँ पे 6 बजे की। तो अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में हम पूरा काम कर लेंगे। इसी बीच में जो है लॉन्सलॉट, वही जो हमने पीछे के सीन में पढ़ा था, गोबो का बेटा लॉन्सलॉट एक पत्र लेकर के प्रवेश करता है। याद करिए हमने पीछे के सीन में क्या पढ़ा था कि जेसिका एक ड्यूकेट देती है लॉन्सलॉट को और कहती है कि जब तुम्हारी मुलाकात लोरेंजो से होगी तो उसको एक पत्र दे देना। ये वही पत्र लेकर आ रहा है। लोरेंजो कहता है लॉन्सलॉट से, कहो मित्र लॉन्सलॉट, क्या समाचार लाए हो? तो लॉन्सलॉट की बारी है। लॉन्सलॉट कहता है पत्र खोलकर, क्योंकि लॉन्सलॉट को यहाँ पे इस प्रकार के एक हास्यपद कैरेक्टर के रूप में रखा गया है जिसमें कुछ बोलने पर जो है हंसी भी आए ऑडियंस को, तो कहता है कि पत्र खोलकर पढ़ लें आप, समाचार आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, लोरेंजो जो है पत्र लेता है और उसके बाद उसे देखता है तो उसकी लिखावट को पहचान लेता है कि किसकी हैंडराइटिंग है, और उस लिखने के तरीके को, क्योंकि वो लवर है जेसिका का, तो कहता है कि कितना सुंदर हाथ है लिखने वाली का, इस कागज से भी ज़्यादा सुंदर। ठीक है, यानी कागज वाइट है तो इससे भी ज़्यादा सुंदर जो है लिखने वाली का हाथ है। ग्रेसियानो ऐसा सुनकर के कहता है अच्छा, तो ये प्रेम पत्र है? लॉन्सलॉट रिप्लाई करता है जी हाँ, ऐसा ही है श्रीमान। ओके, फिर लोरेंजो कहता है अब तुम कहाँ जाओगे? किससे कह रहा है ये? लॉन्सलॉट से पूछ रहा है कि अब इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? तो लॉन्सलॉट कहता है जी मैं अपने नए ईसाई मालिक बेसेनियो की तरफ से, क्योंकि अब वो कहाँ नौकरी कर रहा है? वो नौकरी कर रहा है बेसेनियो के यहाँ पर, और यहूदी शाइलोक की नौकरी छोड़ चुका है। तो कहता है पुराने यहूदी मालिक को निमंत्रण देने जा रहा हूँ अपने नए मालिक बेसेनियो की तरफ से। तो लोरेंजो उससे फिर एक मैसेज पहुँचाना चाहता है, तो कहता है तो रुको जरा
और इसको फिर से एक ड्यूकेट देता है, यानी जेसिका से भी ड्यूकेट मिलता है, यहाँ से भी एक ड्यूकेट मिलता है। तो कहता है लो ये ड्यूकेट, एक ड्यूकेट उसको इनाम के तौर पर देता है और कहता है कि जेसिका से चुपचाप कहना कि मैं उसे निराश नहीं करूंगा, अब तुम जाओ। और इतना बोलने पर जो है लॉन्सलॉट चला जाता है। और ये किस बात पे निराश ना करने की बात कर रहा है? जेसिका को उसके पिता के घर से भगाकर ले जाने की। ठीक है, अब लॉन्सलॉट चला जाता है। अब ये अपने बाकी दोस्तों से कह रहा है, लोरेंजो सुनो सब लोग, आज रात मास्क की योजना है और उसी में जो है हम अपनी योजना तैयार करेंगे। मेरे पास एक मसालची है जो मसाल लेकर के आगे चलेगा। तो सेलेरियो कहता है अच्छा, पवित्र माँ की कसम, मैं शीघ्र ही सब व्यवस्था कर लूँगा। तो फिर ठीक है, यानी कि दूसरा दोस्त भी तैयार है कि मैं शीघ्र ही सारी की सारी व्यवस्थाएं कर लूँगा। फिर सेलेनियो कहता है मैं भी ऐसा ही करूँगा। इसके बाद लोरेंजो कहता है देखो, मैं ग्रेसियानो के साथ उसी के निवास पर मिलूँगा। सेलेरिनो कहता है बहुत सुंदर प्लान है। सेलेरिनो क्या कहता है? बहुत ही सुंदर प्लान है। और इसके बाद सेलेरिनो और सेलेनियो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्रेसियानो पूछता है ऐसे ही मजाक के मूड में, ग्रेसियानो कहता है क्या वह पत्र जेसिका का ही था ना? तो लोरेंजो कहता है कि हाँ। लोरेंजो समझाता है, लोरेंजो कहता है मैं तुम्हें सारी बात बता रहा हूँ। उसने लिखा है कि किस तरह मैं उसे उसके पिता के घर से ले जाऊं। तमाम जेवर और सोना होगा उसके पास में। एक नौकर के कपड़े लत्तों में वो छिपी होगी, यानी कि जैसे एक नौकर कपड़े पहनता है उसी तरह के जो है ड्रेस कोड में वो वहाँ पर पहले से तैयार होगी। यदि किसी तरह उसके यहूदी पिता बीच में आ गए तो उन्हें भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। यानी कि इस तरह का प्लान है कि उसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, मतलब अगर कहीं वो बीच में आया तो उसे मारा भी जा सकता है। वह भी जेसिका की खातिर, अगर दुर्भाग्य से ये कांड हो जाता है तो यहूदी पिता के अविश्वास के कारण, मतलब उसमें भी लोरेंजो क्या कहता है मेरी कोई गलती नहीं है। अगर उसका पिता बीच में आया तो उसे मारना पड़ेगा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों? अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो रिस्पॉन्सिबल उसका पिता ही है उसके लिए, क्योंकि अगर वो बीच में आ गया। जिसकी बेटी जेसिका है। चलो मेरे साथ आओ, पत्र रास्ते में पढ़ लेना। और फिर अपने में कहता है सुंदर जेसिका ही मेरी मसाल है और वही मेरे जीवन की आगे रोशनी करेगी। और ये सीन खत्म हो जाता है, दोनों चले जाते हैं। इसी के साथ ये सीन ओवर हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगले सीन को पढ़ेंगे और इसी तरह से ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। आप लोग इस तरह से इनको देख करके अपने पेपर की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में एक बार समझ आ जाएगा, फिर आप अपने आप से अपने आंसर्स फ्रेम आउट कर सकते हैं। So thank you very much for watching this video.